माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, देवियों और सज्जनों, चीन की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। चीनी सरकार और जनता की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है। चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल है। 1.4 अरब से ज्यादा चीनी 5000 साल पुरानी सभ्यता की नींव पर टिके हैं। उच्च गुणवत्ता विकास के साथ चीनी शैली आधुनिकीकरण को व्यापक बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता की 204वीं वर्षगांठ भी है। 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी देशभक्ति, नवाचार और अग्रणी भावना को पुनर्जीवित कर रहे हैं और अमेरिका के विकास को एक नई यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। चीन और अमेरिका के लोग महान हैं। चीनी राष्ट्र का महान पुनरुत्थान हासिल करना और अमेरिका को फिर से महान बनाना, ये साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे की सफलता में सहायक और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है। यह वर्ष चीन की आर्थिक और सामाजिक विकास की 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का प्रतीक है। चीन की 1.4 अरब से अधिक की आबादी, हमारी 5000 से अधिक वर्षों की सभ्यता की समृद्ध विरासत से प्रेरणा लेते हुए हम उच्च गुणवत्ता वाले विकास के माध्यम से हर मोर्चे पर चीनी आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। यह वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता की 255वीं वर्षगांठ भी है। 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी लोग देशभक्ति, नवाचार और उद्यम की भावना में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग दोनों ही महान हैं। चीनी राष्ट्र का महान पुनरुत्थान हासिल करना और अमेरिका को फिर से महान बनाना साथ साथ चल सकते हैं। हम एक दूसरे को सफल होने में मदद कर सकते हैं और पूरी दुनिया की भलाई को आगे बढ़ा सकते हैं। 55 साल पहले निक्सन ने किसिंजर को चीन के दौरे पर रवाना किया। उस चीन अमेरिका ने पिंग पोंग कूटनीति शुरू की। दोनों ने आधिकारिक और जन पहल से चीन अमेरिका के 2 दशक पुराने बंद रिश्ते खोले। यह समकालीन वैश्विक संबंधों की एक अहम घटना बनी। इसके बाद से चीन और अमेरिका के बीच खुले सहयोग की कई कहानियों के माध्यम से मित्रता की सुखद गाथाएं लगातार लिखी जा रही हैं। नई परिस्थितियों में मैंने और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कई बार हुई मुलाकातों और टेलीफोन वार्ताओं के माध्यम से चीन अमेरिका संबंधों में समग्र स्थिरता बनाए रखने को बढ़ावा दिया है। आज से ठीक 55 वर्ष पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंजर ने चीन की यात्रा की और हमारे दोनों देशों के बीच पिंग पोंग कूटनीति की शुरुआत हुई। दोनों सरकारों और लोगों के प्रयासों से 20 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े दरवाजे खुल गए, जो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तब से लेकर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपसी खुलेपन और सहयोग के माध्यम से मित्रता के कई अध्याय लिखे हैं। नई परिस्थितियों में राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अपने दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं से पूरी तरह अवगत होकर हमने आपस में कई बैठकें की हैं और फोन पर भी लंबी बातचीत की है, जिससे हमने चीन अमेरिका संबंधों को सामान्य तौर पर काफी हद तक स्थिर बनाए रखा है। आज मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चीन अमेरिका संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया। हम इस बात पर सहमत हैं कि चीन अमेरिका संबंध आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं, जिन्हें बेहतर बनाना ही होगा, बिगड़ने नहीं दिया जा सकता।
सहयोग में दोनों का लाभ, संघर्ष में नुकसान। हमें प्रतिद्वंद्वी नहीं, भागीदार बनना है। हम चीन अमेरिका के बीच रचनात्मक और स्थिर संबंधों पर सहमत हैं ताकि इनके स्वस्थ विकास को बढ़ावा मिले और दुनिया में शांति व समृद्धि बढ़े। 繁荣进步。 आज राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने चीन अमेरिका संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों पर गहन चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि चीन अमेरिका संबंध दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। हमें इसे सफल बनाना होगा और इसे कभी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। चीन और अमेरिका दोनों को ही सहयोग से लाभ होगा और टकराव से नुकसान ही होगा। हमारे दोनों देशों को प्रतिद्वंद्वी के बजाय भागीदार होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने रणनीतिक स्थिरता वाले एक रचनात्मक चीन अमेरिका संबंध बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है ताकि चीन अमेरिका संबंधों के स्थिर, सुदृढ़ और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही इस पूरी दुनिया में कहीं अधिक शांति, समृद्धि और प्रगति का संचार करें। आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जी, देवियों और सज्जनों, मित्रों, चीन अमेरिका संबंधों के विकास के इतिहास पर नजर डालें तो आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और जीत जीत सहयोग हासिल करना ही चीन अमेरिका संबंधों के स्थिर विकास की कुंजी है। आज की दुनिया उथल पुथल और बदलावों के दौर से गुजर रही है। चीन अमेरिका संबंध दोनों देशों के 1.7 अरब से अधिक लोगों के कल्याण और दुनिया के 8 अरब से अधिक लोगों के हितों से जुड़े हैं। हमें इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को मिलकर उठाना चाहिए और चीन अमेरिका संबंधों के इस विशाल जहाज को सही दिशा में सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। Honorable President Donald J. Trump, ladies and gentlemen, friends, looking back at the course of China-US relations, whether or not we could have mutual respect, peaceful coexistence, and win-win cooperation is the key to whether the relationship can advance steadily. The world today is changing and turbulent. China-US relations concern the well-being of the over 1.7 billion people of both countries and affect the interests of the over 8 billion people of the world. Both sides should rise up to this historic responsibility and steer the giant ship of China-US relations forward, steadily and in the right direction. अंत में मेरा प्रस्ताव है कि चीन अमेरिका की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली के लिए, चीन अमेरिका के सुनहरे भविष्य और आपसी मित्रता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। Cheers! Please join me in a toast to the development and prosperity of China and the United States and the well-being of our people, to the bright future of China-US relations and the friendship between the two peoples, and to the health of President Trump and all the friends present. Cheers. Ganbei. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.